बस ये जो बड़े लेवल के लोग होते हैं बस वही पैसे कमाते हैं, छोटे लेवल के लोग पैसे नहीं कमाते। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं ना वो सब यही से छोटे लेवल से उठ करके ही बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। कहते हैं ना सर, एक लाइन बोलते हैं, कभी सास भी बहू बनती है। तो सेम दैट ये बिजनेस है। अगर आपको बड़े लेवल पर पहुंचना, बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप डायरेक्ट सेलिंग की यहाँ पे क्लासेस चलती है, आपको डे बाय डे बताया जाता है, सिखाया जाता है। मैं आपसे सवाल एक करती हूं, बताना स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट वो होता है जो डेली स्कूल जाता है, डेली क्लासेस लेता है, डेली पढ़ाई करता है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो कभी कभार स्कूल जाता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा स्टूडेंट कौन बन सकता है? आप एक दिन खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे कि डेली खाओगे तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? मीन्स अगर आप इस बिजनेस को भी कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू, लगातार त्याग, स्ट्रगल, मेहनत, भूख, नींद, प्यास, चैन, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार डायरेक्ट सेलिंग में बेवकूफ बना देते हैं। अच्छा मैम, आपने पैसे दिए, आपने जो भी परचेजिंग किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आपने प्रोडक्ट मिला आपको कि नहीं मिला? शायद आप आईफा जोन का ही पैंट शर्ट पहनी है, गलत तो नहीं कह रही हूं? तो क्या आपको बेवकूफ बनाया गया? लेकिन बाहर की जो दुनिया है ना, वो अपने आप को नहीं सुनते, वो अपने आप को नहीं कहते ना। जब एक इंसान 4 उंगली सामने वाले के ऊपर उठाता है तो 1 उंगली अपनी तरफ भी आती है। तो आप सभी का भविष्य, आज आप बताओ मुझे, बाहर की लाइफ में आपको कौन इज्जत देता है? छोटे भर के लोग। आपने देखा होगा कि हमारे माँ बाप, हम लोग बचपन से ये चीज देखते आए हैं कि हमारे माँ बाप ना अगर बड़े लोगों को गांव में देख लेते थे तो सर पता क्या बोलते थे? नमस्कार दादू, नमस्कार 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 नमस्कार, प्रणाम बड़े, एक कुर्सी ले आवा, कुर्सी ले आवा, कुर्सी ले आवा। और हमें हमेशा लतियाया जाता था। समझ में आया? लेकिन आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये हम गरीब के लिए ही बना है। हमें अपना मान सम्मान, इज्जत लोग नहीं देंगे, हमें अपना खुद छीनना पड़ेगा। कहते हैं ना जब हक मिले ना तो छीन लो उसको। और आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो लोगों को काबिल बनाता है। क्या बनाता है? और आज वो काबिलियत आपके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, आप किसी के सामने भी खड़े हो जाओ, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। लेकिन ये चीज आई कहां से है? कहां से आई है? कहां से आई है? तो डायरेक्ट सेलिंग से। कहां से? नेटवर्क मार्केटिंग से। जहां पे लोग कहते हैं जीवन, आप बताओ मुझे, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप कहते हो जिंदगियां बर्बाद करते हैं, मैं आपसे पूछती हूं इन बेसहारा लाचार जो औरतें बेचारी गांव में, किसी के पापा नहीं है तो किसी की मम्मी नहीं है तो किसी के भाई नहीं है, किसी के 4-4, 5-5, 8-8 बस बहनें हैं और वो अपने जीवन में तबाह है, परेशान है। उनको इस प्लेटफॉर्म में लाना, बोलना सिखाना, पैसे कमाना और एक सही इंसान और अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं तो आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज तक आपकी 50 साल की एज हो गई, आप कहते हो ये गलत काम है, ठीक है मैं मान ली, तुमने पूरी जीवन अच्छा काम किया है ना, किया ना पूरी जीवन अच्छा काम, तो तेरे घर में ऑडी मर्सिडीज क्यों नहीं है? अगर वो इतना ही अच्छा काम होता ना तो आज को तेरा बेटा और तू खुद बड़ा आदमी होता। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजे, हमारे घर परिवार समाज के लोगों ने, क्या हुआ जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो लोगों ने बोला ये सब फंसने फंसाने का धंधा है, ये जिंदगी बर्बाद करने का धंधा है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, 5 लोग अपने घर परिवार के लोगों को खड़ा कर दिया सामने। मैंने बोला चाचा जी आप ये बताइए, ठीक है मैं मान ली ये गलत काम है, आपकी एज कितनी हो रही है? बोले बेटा 40-45 साल। 45 साल तक सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आज आप एक कपड़े के लिए क्यों तरसते हैं? आज आपका बेटा
चाउमीन खाने से पहले हर एक चीज में कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है? आज आप बोले कि वो मैंने पूरी दुनिया घूमा है, होते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हैं, मैंने पूरी दुनिया घूमा है। मैं बोली एक काम करिए ना, पासपोर्ट वीजा दिखाइए। क्या दिखाइए? क्योंकि जो दुनिया घूमा होता है ना, जो अपने आप को बताता है ना, अरे मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूं, तो दुनिया घूमा वाला इंसान पता है जिसके पास पासपोर्ट जेब में होता है। और हमारे गांव घर के लोग साले को मोहल्ले से छत में खड़े होकर चाय माई घूम लिए और बोलते मैं पूरी दुनिया घूमा हूं। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। हमें कामयाब लोगों को सुनना है, हमें उनको सुनना है जिनके जेब में, कहते ना कि ज्ञान सब देते हैं। उनसे पूछोगे अकाउंट में कितना पैसा है, दे दो मेरे को 10,000 रुपए जरूरत है, तो आज तक आपको जब भी जरूरत पड़ी है किसने दिया है? जब भी आपको लगा है कि मेरे घर में कंडीशन बुरी है, हमें पैसा चाहिए, हमें अपने मतलब कोई घर परिवार समाज के लोग सपोर्ट किया, आप तक किया किसी ने आपका सपोर्ट? मैं आपसे जानना चाहता हूं, किया किसी ने? और आज ये डायरेक्ट इंडस्ट्री में आने के बाद आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपके ऊपर वाले, आपके नीचे वाले हर एक इंसान आपको सिखाता है, तो ये गलत कर रहा है। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो, मैं नहीं कहती कि एशॉर्ट के अंदर, बहुत सारी कंपनियों के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फील्ड में जाकर के काम करते हैं, लेकिन क्या आप फील्ड में जाकर काम करते हो? क्या आप आज खाने के लिए तरस रहे हो? क्योंकि आने वाले समय पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी